बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि अपन पिछली जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें अपन पढ़ रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो वहां पर अपन देख रहे थे कि किस प्रकार से जो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो किस ऑर्डर में होती है, और जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और जो मेथिल फ्री रेडिकल्स हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो अपन ने प्लस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा एक्सप्लेन की थी। और वहां पर देखा था कि इस तरीके के इफेक्ट से यहां पर अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन से फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा और कौन सा फ्री रेडिकल है वो लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अपन ने जो ऑर्डर लिखा था वो था यहाँ पर PH CH2 प्लस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल्स, और यहाँ पर ये था फ्री रेडिकल्स। उसके बाद में यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मैथिल फ्री रेडिकल। ठीक है। और इधर से इधर जाने पर यहाँ पर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, और इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अपन ने स्टेबिलिटी है वो अपन ने एक तो देखा इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर, और दूसरा अपन ने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग। अब आज जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अपन इनकी बात करते हैं। यहां पर ये जो है ये है रेजोनेंस। ठीक है। तो यहां पर अपन रेजोनेंस में देखेंगे। रेजोनेंस में अपन यहां पर बेंजिल, बेंजिल फ्री रेडिकल्स, बेंजिल फ्री रेडिकल में यहां पर आप देख रहे हैं कि बेंजिल फ्री रेडिकल, इसमें जो फ्री रेडिकल्स है ये जो p ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो p ऑर्बिटल्स इन पाई जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं उनके कॉन्जुगेशन में है। और यहां पर ये इधर, ये यहां, ये यहां। ये यहां पर है डबल बॉन्ड CH2, ये यहां पर, फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो यहां पर अपन देखेंगे कि CH2 और ये, और इसका यदि अपन रेजोनेंस हाइब्रिड लिखें तो यहां पर अपन इसको यूं लिख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होने के कारण से यहां पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रहा है, और इन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण से यहां पर इस तरीके से ये 4 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। तो जो बेंजिल फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा अपन, ये तो जैसे बेंजिल की है, यहां पर एलिल के साथ में इसका कंपैरिजन करें तो देखिए यहां पर एलिल फ्री रेडिकल, एलिल फ्री रेडिकल में आप देखेंगे यहां पर कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से, तो यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड
CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे, ठीक है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि ये जो एलिल फ्री रेडिकल है इसकी दो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी। यहाँ पर बेंजिल है, उसकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी। तो इस कारण से जो बेंजिल फ्री रेडिकल है वो एलिल फ्री रेडिकल से मोर स्टेबल है और मोर स्टेबल होने के कारण से इस तरीके से ये दो अनुनादी संरचनाएं देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनकी जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स हैं उनको आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में और देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बेंजीन रिंग और हो इस तरीके से, तो यहाँ पर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी और यदि एक इस तरीके से हो तो यहाँ पर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसके लिए अपन यूं कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है स्टेबिलिटी है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यदि एक पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो 2, 3 के साथ हैं तो 4, 6 के साथ हैं तो 7, 9 के साथ हैं तो 10। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि अपन जो फ्री रेडिकल हैं उनकी स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा और रेजोनेंस के द्वारा इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स के बाद में यहां पर अपन देखते हैं द रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनके दौरान फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल है वो कई टाइप से होता है, अपन 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए, फ्रॉम पायरोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस, पायरोलाइसिस के द्वारा और फोटोलाइसिस के द्वारा भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। यहां पर आप यूं कह सकते हैं कि जैसे एल्केन है और एल्केन में यदि अपन फोटोकेमिकली रेडिएशन में इरिटेट करें तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर ये होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। इसी तरीके से जो हैलोजन है उस हैलोजन का भी अपन इस तरीके से फ्री रेडिकल्स होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो यहाँ पर भी क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। और आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी एल्केन का हेलोजिनेशन। तो एल्केन का जो हेलोजिनेशन है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, और इसके ये कौन सी रिएक्शन है, ये इसमें भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है जब अपन एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ में करवाते हैं इन फोटोकेमिकल रेडिएशन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट स्पीसीज बनता है और उसके द्वारा अपने को एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हीट भी काम में ले सकते हैं और यहाँ पर फोटोकेमिकली कंडीशन है वो भी काम में लेते हैं। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हैं जैसे HBr है, HCl है, इनके फोटोकेमिकल कंडीशन में यहाँ पर फ्री रेडिकल बनते हैं और फ्री रेडिकल से अपने को ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। दूसरा अपन देख सकते हैं
फ्रॉम प्रोक्साइड। प्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ROR या HOOH, ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड है और ये एल्किल प्रोक्साइड है। यहाँ पर यदि अपन फोटोकेमिकली या थर्मली में रखते हैं इनको, तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर 2RO फ्री रेडिकल्स, 2HO फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और जब ये फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है तो फिर ये जो फ्री रेडिकल है वो फ्री रेडिकल किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके उसको फ्री रेडिकल में चेंज कर देता है और इस प्रकार से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल पड़ती है। और वहां पर ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल्स को अवेलेबल होते रहते हैं और फाइनली टर्मिनेशन स्टेप के अंदर फ्री रेडिकल आपस में कपलिंग करके वहां पर न्यूट्रल हो जाते हैं और जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो टर्मिनेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब अपन HBr के साथ में रिएक्शन करवाते हैं प्रोक्साइड की उपस्थिति में तो वहां पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये इसके दौरान भी यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्केन है। एल्केन की जब किसी एल्कीन है उस एल्कीन की रिएक्शन अपन जैसे यहाँ पर ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी क्रिया HBr से अपन प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो यहाँ पर प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से CH3 CH2 CH2 Br ये अपने को एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है और ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट का बनना है वो अपन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि प्रोक्साइड की प्रेजेंस में भी यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और जो HBr की एल्किन की जो रिएक्शन है HBr के साथ में है वो भी एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो ये प्रोक्साइड की प्रेजेंस के द्वारा भी यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तीसरा यहाँ पर अपन ले सकते हैं, यहाँ पर जो लेंगे वो है किसी फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल, जैसे यहां पर AIBN ये इस तरीके का कंपाउंड है जिसके प्रेजेंस में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होते हैं और ये फ्री रेडिकल आपस में फ्री रेडिकल किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पर और फ्री रेडिकल बनाते हैं और फिर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट स्पीशीज के द्वारा रिएक्शन स्टार्ट होती है। AIBN का मतलब होता है एजो आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइल, डाई एजो आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइल। तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड N CH3 CH3 CN CH3 CN CH3 ये होता है। तो इसमें देखो ब्यूटाइरो 1 2 3 और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइरो और N का मतलब नाइट्राइल CN समूह है, यहाँ पर भी CN समूह है और यहाँ आइसो का मतलब यहाँ पर इसको यूं कह सकते हैं एक ही कार्बन से 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं तो ये आइसो। तो एजो आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल ये एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड है ये यहाँ पर डिसोसिएट होकर के फ्री रेडिकल बनाता है ये इस तरीके से और यहाँ पर ये इस तरीके से। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो CN CH3 ये फ्री रेडिकल, इसके 2 फ्री रेडिकल्स और यहाँ पर ये N2। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा और ये फ्री रेडिकल फिर रिएक्शन करके और फिर यहाँ पर जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है
वो होगी और उसके द्वारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में अपन देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, उसके द्वारा भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप RCOO- ये है एक इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम एसिटेट, और जब इसमें अपन इलेक्ट्रिक करते हैं तो ये धनायन और किस में बदल जाता है, ऋणायन में, और जो नेगेटिव चार्ज है वो एनोड के ऊपर आता है। तो यहाँ पर एट एनोड, जिस एनोड के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर ये जो एनाइन है, इसका मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या होता है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये RCOO, इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे, और ये RCOO यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, CO2। तो यहाँ पर R फ्री रेडिकल प्लस CO2। तो आप इस प्रकार से देखते हो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी जो मेथड हैं वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की हैं। पायरोलाइसिस, फोटोलाइसिस के द्वारा, जिसका एक एग्जांपल हैलोजनेशन ऑफ एल्केन है फ्रॉम प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो जैसे अपन जो एल्कीन है उसकी रिएक्शन प्रोक्साइड की प्रेजेंस में HBr से करवाते हैं, तो ये भी एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तीसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल, ऐसे कंपाउंड जो फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, ऐसे कंपाउंड की उपस्थिति में भी जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होती है। और फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर डिसोसिएट होकर के एनोड के ऊपर इस तरीके से फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो ये इस तरीके से फ्री रेडिकल की ये मैकेनिज्म है। तो ये सारी मेथड है वो फ्री रेडिकल जनरेशन मेथड है। तो आपने इसमें देखा कि फ्री रेडिकल क्या है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, उसके कितने टाइप हैं, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, और स्टेबिलिटी के साथ में ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिनके दौरान फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आगे की नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, और इनके जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इनकी इंटरमीडिएट स्पीसीज हैं उनको पढ़िए। थैंक यू।